नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पशुपति पारस एक बार फिर से जीत गए। पिछले बार जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच लड़ाई हुई थी, उस समय भी पशुपति पारस को विजयी हासिल हुई थी और पशुपति पारस मंत्री भी बने थे। एक बार फिर से पशुपति पारस की जीत हुई है। एमएलसी चुनाव का परिणाम आ चुका है। हाजीपुर की बात करेंगे और वो हाजीपुर की सीट, जिस सीट से रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले व्यक्ति रामविलास पासवान थे। पिछले दिनों रामविलास पासवान की चर्चा फिर से एक बार तेज हो गई है उनके बंगले को लेकर, लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान और तेजस्वी का गठबंधन काम नहीं आया है। बड़ा झटका लगा है तेजस्वी यादव को भी और चिराग पासवान को भी। वो ऑडियो आपने जरूर सुना होगा जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के कैंडिडेट को समर्थन को लेकर चिराग पासवान ने फोन किया था और कहा था कि आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। आपको पता होगा किस तरीके से रामविलास पासवान जी के बंगले को खाली कराया गया और चाचा मंत्री हैं, बोल तक नहीं रहे हैं। ये तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीजें साफ है कि पशुपति पारस एक बार फिर से जीते हैं। उनके प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी भूषण राय की जीत हुई है। चिराग पासवान वहां से प्रत्याशी उतारने के फिराक में थे, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान ने प्रत्याशी तो खोजी, लेकिन प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने अंत में राजद को समर्थन किया है और राजद के कैंडिडेट वहां से चुनाव हार ही जाएंगे। और वही हुआ। केशव सिंह ने जो दावा किया था, राजद के कैंडिडेट सुबोध राय हार गए। हालांकि उसमें कंट्रोवर्सी भी है, राजद में भीतरघात की खबरें भी हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है कि चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य पर अब पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगातार उनके राजनीतिक भविष्य पर लटक रहे थे, लेकिन अब तो पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे ही रहा, इसलिए कि एमएलसी चुनाव में एक बार फिर से चिराग पासवान फ्लॉप हो गए। वहीं उनकी अपनी सीट यानी हाजीपुर भी वो नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जमुई को लेकर भी अब स्थितियां वही बनेंगी। 24 के चुनाव में इंतजार करना होगा, लेकिन पशुपति पारस कहीं ना कहीं अब रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी के रूप में लगातार उभर रहे हैं और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने यही चीजें उनमें देखी और उनको मंत्रालय दिया। लोजपा वाला जो मंत्रालय था, लोजपा के कोटे से जो मंत्रालय था, वो तमाम चीजें उन्हें दी गई। अब ऐसे में चिराग पासवान की प्रतिक्रिया क्या होती है? आज चिराग पासवान दिल्ली भी जाने वाले हैं। ऐसे ही उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं कि वो 4 दिन पटना और 2 दिन दिल्ली में रहते हैं। तो एक बार फिर से पशुपति पारस ने बड़ी जीत हासिल की है हाजीपुर से और रामविलास पासवान का खोया हुआ जनाधार अब पशुपति पारस के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।